खिलाफ लड़ेंगे हम। आपको आपके अधिकार बताकर नाटक भी दिखाएंगे हम। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। माता पिता उस फरिश्ते का नाम है जो खुद दिए की भांति जलकर अपने बच्चों के जीवन में प्रकाश लाते हैं। ऐसे ईश्वर रूपी माता पिता में बसता है सारे संसार का सार। आज क्यों है ये लाचार, कहाँ गायब है वो श्रवण कुमार। तो आइए आपको सुनाते हैं हर उस घर की कहानी जहाँ होती है माता पिता के मान सम्मान की हानि। अरे माँ जी, इतना भारी सामान लेके आप कहाँ जा रही हो? बस बेटा थोड़ी दूर। अरे माँ जी लाइए से मुझे दीजिए। नहीं नहीं, ये तो मेरा रोज का है बेटा। अरे माँ जी लाइए। धन्यवाद बेटा। वैसे माँ जी आप यहाँ रहती कहाँ हो? बस यहीं कोने पे थोड़ी दूरी पे घर है बेटा। अच्छा यहीं पर? हाँ बेटा। मैं भी ना बस इसके पीछे ही रहता हूँ। अरे वाह बेटा। तो मैं ये सामान यहाँ रख दूँ? हाँ बेटा यहाँ रख दे। कितना प्यारा बच्चा है, बड़े अच्छे संस्कार दिए तुझे तेरे माँ बाप ने। मेरी माँ ना हमेशा कहती है कि हमें बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। अरे वाह बेटा, बड़ा ही अच्छा है। तुझे देखकर ना मुझे अपने पंकज की याद आ गई। वो भी तेरे जैसे लंबे बाल रखा करता था। अच्छा माँ जी, वैसे आपका पंकज दिख नहीं रहा है कहीं, और आपके घर में कोई भी नहीं है, कहाँ गए सब लोग? अब बेटा हम बुजुर्गों के लिए कहाँ किसी के पास समय, अपने पे ही करना पड़ता है गुजारा जो करना पड़ता है। लेकिन माँ जी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहीं पास में रहता हूँ। धन्यवाद बेटा। ठीक है माँ जी। इसके बाद वो लड़का अक्सर से माँ जी से मिलने जाया करता था और उनका हालचाल पूछता था। देखते ही देखते एक बेटे को अपनी माँ मिल गई और एक माँ को बेटा। रास्ते में जाकर उस वृद्धा से पूछा, क्या हुआ माँ, कहाँ तुम जा रही हो? लगता है भटककर कहीं गलत आ गई हो। डरी सी लगती हो, लगता है घबरा भी रही हो। ना जाने क्यों अब गैरों की मदद लेने पर मजबूर सी हो गई हो। माँ जी, माँ जी। आई बेटा आई। अरे माँ जी आने में काफी देर लगा दी, आप ठीक तो हो? बेटा जोड़ों में आजकल बहुत दर्द रहता है। दवाई ली आपने? हाँ तू लाया था ना कल, मैंने ले ली थी, पर अब क्या करें, उम्र के साथ ये सब तो होता ही है। वैसे माँ जी आपको पता है कल मेरा इंटरव्यू है, और अगर ये इंटरव्यू अच्छा हो गया तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर मेरी माँ ना हर शुभ काम से पहले मुझे खीर खिलाया करती थी, पर आज माँ तो नहीं है, तो आप मुझे खीर खिलाकर आशीर्वाद दे दो। बेटा मैं तो बड़े थोड़े से राशन में गुजारा करती हूँ, ऐसे में खीर। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे शक्कर खिला दो, मुझे तो बस आपके आशीर्वाद से मतलब है। अच्छा बेटा मैं अभी लाई शक्कर। ये ले बेटा शक्कर। अरे माँ जी आपकी आंखों में आंसू, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं बेटा, तुझे देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। उसे भी मैं ऐसे ही हर इम्तिहान के पहले दही चीनी खिलाया करती थी। उसे पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा, उसकी शादी की बड़ी धूमधाम से। दहेज में 1 रुपया नहीं लिया मैंने, पर इस लाचारा माँ को छोड़कर अब वो। पर माँ जी ऐसा क्या हुआ कि आप लोग अलग हो गए? वो हुआ ये कि आया जब बुढ़ापा सब छोड़कर भाग गए। जो कहते थे कल तक अपने, वही अकेला छोड़ के चले गए। तो आइए सुनते हैं अम्मा जी की आप बीती। अरे ऑफिस का समय हो रहा है, बैग ला देना जल्दी। अरे बेटा पंकज कहाँ जा रहा है? रोज सवेरे ऑफिस जाता हूँ ना, तो ऑफिस ही जा रहा हूँ। एक काम करेगा, ये बापूजी की दवाइयाँ ले आएगा। मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ, दवाई लाने नहीं जाता। बेटा वो दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अरे कुछ दिनों पहले तो दवाई खरीदी थी, इतने खर्चे हो रहे एक तो दवाइयों पे। बेटा तू नहीं लाएगा तो कौन लाएगा, ले आना। ठीक है समय मिला तो ला दूंगा, मेरी बैग लाओ जल्दी। तो बहू 10 बज गए हैं, खाना बन गया क्या? बाबूजी को लगा दूंगी। माँ जी आपको पता है ना आज मेरी किटी पार्टी है, तो आप ये कैसे सवाल कर रही हैं?
भूल गई थी तेरी पार्टी। देखिए माँ जी, वो सब मुझे नहीं पता। मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया है। आपको और आपके पति को अगर भूख लगे तो कल की दाल पड़ी है फ्रिज में, उसको गरम कीजिएगा और खा लीजिएगा। बेटा बाबूजी को बासा खाना देखिए माँ जी, वो सब मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जो गंदगी फैली है ना, इसको साफ करिएगा। उसके बाद अपने कमरे में बंद हो जाइएगा, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना है। पर बेटा सुन तो मेरी माँ जी, मैंने कह दिया। उम्र बीत गई जिसकी परवरिश में, आज वही परेशान है मेरी एक गुजारिश से। बुजुर्गों का मजाक क्यों तुमने आज उड़ाया? पैरों पर चलना तुम्हें इन्हीं ने सिखाया। जब भूख लगी तो अपना निवाला भी खिलाया। ये बुजुर्ग ही हैं जिन्होंने हर पल तुम्हारा साथ निभाया। हर पल साथ निभाया, हर पल साथ निभाया। अरे चाय ला देना मेरी। ये लो। तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है? सारा दिन तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूं, मेरी तो कोई जिंदगी नहीं बची है। ऐसा क्या बोल दिया मेरे माँ बाप ने? क्या बोल दिया? तुम तो जाते हो ऑफिस, घर में तुम्हारे माँ बाप मुझसे रोज काम करवाते हैं। कभी ये काम कर दो, कभी वो काम कर दो। तो ठीक है, खाना बनाने बोल दिया होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और वो चिंटू, वो तो बेचारा पढ़ भी नहीं पाता है। तुम्हारे बापूजी रोज भजन सुनते हैं सुबह, उसको एक रूम चाहिए पढ़ाई के लिए। अरे सुनो, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो ये सब हमारा होना ही है ना। अरे पर तुम अभी जाओ, अभी मेरा इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। अरे बेटा सुनना, अरे बेटा सुनना, आई कॉल यू बैक। क्या हुआ? इम्पोर्टेंट कॉल चल रहा था मेरा, इतना क्या जरूरी काम है? अरे बेटा मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया है, अपनी बुआ को फोन लगा देगा? बुआ को कॉल लगाओ। आप एक काम करो, बुआ के साथ जाके रह लो। ये क्या कर दिया आपने? एक फोन दिया था ना, 2 टुकड़ों में क्यों लौटा रहे हो? अरे बेटा तू गुस्सा मत कर, हम नया ला देंगे। नया ला दोगे? फूटी कौड़ी भी आपके पास? इस घर में मैं अकेला पैसा कमाता हूँ, आपने कुछ छोड़ा है मेरे लिए? नाराज मत हो, हम देख लेंगे कुछ। क्या देख लेंगे? सही कह रही थी श्री, परेशान करके रखा इस घर में सबको। हाँ, अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना, जब तुम्हारा फोन गिरा था। अरे बहू तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हम शांति से बैठ के बात कर लेते हैं ना। शांति से बात? बाबूजी, आपके रहते हुए इस घर में शांति हो सकती है? एक तो दिन रात मेरे से काम कराते रहते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये ला दो, वो ला दो, दिन रात छाती पे मूंग डालते रहते हैं। अरे अरे क्या हो गया? ये लो, अब तुम्हारी माँ भी आ गई। क्या हो गया? अरे गलती से इसका मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था तो। देखो, इस घर में लड़ाई तो रोज ही होती है। आज तुम तय कर लो, या तो तुम्हारे माँ बाप रहेंगे इस घर में, या तो मैं रहूंगी। अरे बहू, नहीं नहीं नहीं, सही कह रही है वो। माँ बाबूजी इस घर में सब पर बोझ बन गए। आप निकल जाइए इस घर से। बेटा ये कैसी बातें कर रहा है? अरे ये मेरा सामान कहाँ जा रहा है? ये गया आपका सामान। परिवार है हम, पाल पोस के बड़ा किया है तुझे मैंने। वो समय खत्म। पंकज, ये गई आपकी लाठी। कहाँ आप जाएंगे? चलिए। मेरा हाथ। और आप क्या देख रही खड़े होके? आप भी चलिए। बहू चिंटू का क्या होगा? चिंटू आपके बिना बहुत खुश रहेगा। बहू चलिए। सुन तो मेरी बात। चलिए। टूटा जब भी खिलौना हमने नया ला कर दिया, बेटे ने उस प्यार के बदले हमें घर से निकाल दिया। उम्र बीत गई जिसकी फिक्र करने में, आज वही बच्चे व्यस्त है हमारी कमियों का जिक्र करने में। 9 महीने जिसको अपनी कोख में पाला, आज उसी ने अपना बोझ कह डाला। सुन जरा, सुन ले जरा, क्या बोले? जिन्हें क से कबूतर सिखाया, आज वही बोलते हैं क से कौन है तू? ए जमाने, ये कैसी तेरी रुसवाई है? वृद्धा आश्रम में आज फिर एक माई है। क्या भूल गया वो तेरी परछाई है? क्या भूल गया उसी ने तो तेरी जिंदगी बनाई है? और जो ना भूला तो आज किसकी माँ वृद्धाश्रम आई है? किसकी माँ आई है? किसकी माँ आई है? इसके बाद माँ बाबूजी वृद्धाश्रम में रहने लगे। थोड़े समय के बाद दवाई न होने के कारण बाबूजी चल बसे। उसके बाद बेटे ने पैसे भेजना भी बंद कर दिया और अब बूढ़ी बेसहारा माँ इस कुटिया में रहने लगी। जिनके लिए मंदिर मस्जिदों में मन्नतें मांगी, उन्हीं ने आज कर दिया पराया।
वही औलाद ने आज समझाया कि हमने इस जग में कुछ नहीं पाया। माँ जी, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी सजा ईश्वर उन्हें जरूर देगा। खुद का पेट काटकर जिनका पेट पाला, उन्होंने ही पल भर में पराया कर डाला। भगवान करेगा हिसाब, तुम्हें देना पड़ेगा जवाब। बस एक ही है सवाल, क्यों है हर घर में माता पिता का ये हाल? याद रखना यही कर्म आएंगे लौट कर, जब संतान तुम्हारी निकालेगी तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर। तुम्हें घर के बाहर, तुम्हें घर के बाहर। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हमारी हर गलतियां माफ करने वाले माता पिता दोबारा नहीं मिलते। ऐसे निष्ठुर बच्चों की संवेदनहीनता से पीड़ित माता पिता की मदद करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। हम सब आप वृद्ध लोगों की समस्याओं को समझते हैं। हम आए हैं NLIU के विधिक सहायता केंद्र से। आइए, हम आपको आपके अधिकारों से अवगत करवाते हैं। मध्य प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले वृद्ध जनों को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वृद्ध लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। साथ ही साथ सरकारी चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। जो बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति पर मालिकाना अधिकार रखते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो उनके रखरखाव का ध्यान रखें, और अगर वो ऐसा करने से इनकार करते हैं तो ये भारतीय दंड संहिता के अनुसार एक कानूनी अपराध है। अगर आपके बच्चे आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो हर माँ बाप को ये हक है कि वो उनको अपनी वसीयत से निष्कासित कर सकते हैं। और तो और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम की स्थापना और रख रखाव के लिए निर्देशित है। संसार ने ही कर दिया पराया, ऐ खुदा कैसा है ये संसार। बुजुर्ग हूँ बेसहारा नहीं, बुजुर्ग हूँ बेसहारा नहीं, अपना ही खून का है मुझे बोझ, ये नहीं मुझे स्वीकार। बस बहुत हुआ, अब नहीं हूँ मैं लाचार, क्योंकि जानती हूँ अब मैं अपने अधिकार, जानती हूँ मैं अब अपने अधिकार। दिन 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 दिन